हेलो गाइस, दिस इज निखिल शर्मा। और लास्ट के वीडियो में हमने पेस्ट ऑप्शन किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द फर्दरमोर इन होम टैब ऑफ एक्सेल। दिस इज कॉल्ड द रिबन्स। ओके, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, formulas, data, review and view and help. Okay, these are the ribbons. These are called the ribbons. Now we need data. First of all, the cut and copy. You know how to do cut and copy thing. Okay, like my name is Nikhil, मेरा नाम निखिल है. So for copy, control C. For paste, control V. There are so many types of pastes here. और इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है. Okay, अगर आपको कट करना है डेटा, यहाँ से उठा करके दूसरी जगह लेके जाना, बट यहाँ पे नहीं चाहिए आपको डेटा, तो आप यहाँ पे कट कर सकते हैं. सॉरी यार. ओके, आप यहाँ पे कट कर सकते हैं. यू कैन कट एंड पेस्ट. फॉर पेस्ट कंट्रोल V, फॉर कट कंट्रोल X, फॉर पेस्ट कंट्रोल V, कंट्रोल X फॉर कट, कंट्रोल V फॉर पेस्ट. सिंपल पेस्ट. ओके, फॉर्मेट पेंटर मीन्स लेट्स सपोज हमने इसका डेटा ये कर दिया और इसको हमने ग्रीन से कर दिया और इसका जो साइज़ है बढ़ा दिया. वी कैन डबल क्लिक, मतलब अगर ये ऐसा कुछ होता है, मतलब अगर ऐसा होता है तो जस्ट डबल क्लिक, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा. डोंट वरी. ओके, नाउ अगर आपको एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए और इस पे क्लिक कर दीजिए. दैट्स इट. ये आपको एग्जैक्टली वैसा बन जाएगा. फॉर्मेट पेंटर का मतलब यही है. अब हमें इस दोनों डेटा को डिलीट करना है. दोनों सेल्स को दोनों को सिलेक्ट करिए. ओके, जस्ट कंट्रोल माइनस डिलीट. इफ यू वांट टू ऐड लेट्स सपोज दिस इज नेम. मैंने यहाँ पे डेटा टाइप कर दिया नेम. अब आपको इस इतना डेटा, इतना लेट्स मूव फॉरवर्ड. डिलीट दिस वन आल्सो. नाउ अगर आपके पास डेटा है, अब हम डेटा लेके आएंगे. वेयर इज द डेटा? द डेटा इज हियर. कंट्रोल C एंड कंट्रोल V. ओके, दिस इज द डेटा. अब यहाँ पे हम स्टूडेंट record. ओके, यहाँ पे ये कैलिब्री. वी वांट टू चेंज द फॉन्ट. यू कैन चेंज द फॉन्ट्स फ्रॉम हियर, एरियल ब्लैक एंड वट एवर यू वांट. ओके, नाउ इफ यू वांट to do all these things bold, you can do. If you want to do it italic also, you can do. You want underline under the words, you can do it. The underlines also are here. Okay, there are so many types of underline. Double strike underlines are also here. Now select it. अब हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है. So we need borders. How we can do the border thing? All borders. Select on all borders. Okay, हमारे पास बॉर्डर आ गया. बट लेट्स सपोज हमें अब किसी दूसरे टाइप का बॉर्डर चाहिए. सो लाइन स्टाइल. ओके, लाइन स्टाइल. वी नीड दिस टाइप ऑफ लाइन्स. Draw border. If you want to manually draw the border, you can click on the draw border. Okay, like suppose this one. click. ये आपका बॉर्डर स्टाइल हो गया. बट अगर आपको एक ही बार में करना है more borders. ओके, इनसाइड आउटसाइड एक साथ हो गया आपका. ठीक है, इजी था ना? इजी पीजी. नाउ वी नीड सिंपल बॉर्डर. सिंपल हो गया. बट अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, क्लिक ऑन दिस वन. नो बॉर्डर्स. आपका बॉर्डर नहीं है अब, बट वी नीड बॉर्डर. बट हमें ये वाला बॉर्डर नहीं चाहिए. दोबारा से जाइए, मोर बॉर्डर्स पे जाइए, ये सिलेक्ट करिए
इन आउटसाइड इनसाइड सेम। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हम सीख चुके हैं। और अगर हमें इसको सिलेक्ट करना, मतलब अब हमें फिल कलर को फिल करना है सेल्स में, क्लिक ऑन इट, इजी, ये हो गया फिल। अब फिजिक्स मतलब अब इनके कलर को चेंज करना है। लेट्स सपोज हमें ये कलर चेंज करना है, इनके फॉन्ट कलर को, फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए लेट्स सपोज हमने कर लिया, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसके बैकग्राउंड के कलर को हमने चेंज करके क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। इजी, फॉन्ट तक सीख गए, ये भी सीख गए, इजी था। नाउ ये है टॉप अलाइनमेंट। अब कब पता चलेगा, लेट्स सपोज आपका ये डेटा ऐसे है कुछ, ये स्टूडेंट है, ये मिड अलाइनमेंट, ये है लोअर अलाइनमेंट। ओके, बट हमें मिड अलाइनमेंट चाहिए। अगर डेटा को आपको लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट आ जाएगा, राइट चाहिए तो राइट आ जाएगा, मिडिल में चाहिए तो मिडिल में आ जाएगा। तो ये अलाइनमेंट्स होगा आपके, बट इसको डबल क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा ये। डबल क्लिक, जस्ट डबल क्लिक। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपका कुछ डेटा इस तरीके से है, आपका फिक्स नहीं है पहले से, ओके, कुछ इस तरीके से है, मतलब बिल्कुल numbers are not showing up, names are just like this. Okay, so what you can do, just select the whole sheet here and double click, that's it। ये अपने आप को सिलेक्ट कर लेगा, वो कर लेगा, मैनेज कर लेगा कहाँ कहाँ पे है। ओके, सो अगर आपको और भी बड़ा स्पेस चाहिए तो सिलेक्ट द होल शीट, किसी भी एक सेल पे ऐसे क्लिक करिए और किसी एक को, जैसे 9 हमने इसको विड्थ को 10 कर दी, यानी 75 पिक्सल, तो ये टोटल जितने भी सेल हैं ऑटोमेटिकली 10 पिक्सल पे, 75 पिक्सल पे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट हैव टू डू द हार्ड वर्क ऑफ डूइंग दिस टाइप, मतलब वन बाय वन, यू डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम मच इन दीज स्मॉल टास्क्स। You can increase the width of all this one at once. You can select this, you can do this one also. Okay, easy. Now just do this, man, just do, yeah। now ये हम कर चुके। अब इंडेंटेशन इज लाइक, हम इस पे करते हैं, इस नंबर पे इंडेंट, इसके इंडेंट को हमें लेफ्ट में करना है। दिस इज इंक्रीज इंडेंट, दिस इज डिक्रीज इंडेंट। ओके, दिस इज द राइट इंडेंटेशन, दिस इज द लेफ्ट इंडेंटेशन। वी कैन डू इट विद ऑल द नंबर्स और द टेक्स्ट ऑल्सो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ओके, नाउ इसको भी हम इंडेंट कर सकते हैं, इधर इधर, लेफ्ट राइट, अगर आपको जैसे भी डेटा की ज़रूरत हो। अब है स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्रेम में है। अब हमें वर्टिकल फ्रेम में अगर हमें चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, AB, ठीक है, ये एंगल क्लॉकवाइज इसको मूव कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लाइक दिस। अगर हमें इसको ऐसे कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, वर्टिकल फ्रेम में आ जाएगा ये। ओके, अगर हमने इसको ऐसे कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, बट अगर हमें कुछ नहीं चाहिए जस्ट क्लिक ऑन दिस, इजी। ओके, नाउ wrap text. What is the wrap text, man? Let's suppose you have data of, so मतलब इतना आपके पास डेटा है कि जो एक सेल में आपका फिट नहीं हो रहा। ओके, सो मतलब ऐसा है, कुछ बहुत सारा डेटा है, दिस इज द डेटा। ओके, ये आपका एक सेल में फिट नहीं हुआ, दिस इज द सिंगल सेल, एक सेल में फिट नहीं हुआ। सो अब आप क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो ये रैप हो जाएगा, टेक्स्ट जो आपका है वो रैप हो जाएगा एक के ऊपर दूसरा।
तो मतलब आपको सेल की साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा, बट ये रैप होकर के ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, सो हमने डिसेबल कर दिया रैप टेक्स्ट क्योंकि हमें डेटा नहीं चाहिए। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, रिमूव द मर्ज एंड सेंटर। अब इसको बताते हैं कैसे करते हैं। आपने इस डेटा को लिखा, यहाँ पे डिलीट कर देता है, डेटा को लिखा आपने यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट सेल में आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड तो लिख दिया, बट अब आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड को बीच में भी चाहिए और ये जितने भी बॉर्डर्स है वो नहीं चाहिए और हैम्पर नहीं होना चाहिए। सो क्या करेंगे, पूरे इसको सिलेक्ट कर देंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर पे आ जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस, इजी। स्टूडेंट डबल क्लिक हियर, स्टूडेंट रिकॉर्ड, या सो ये मर्ज एंड सेंटर का काम है, आपका सेंटर में कर देगा और सारा जो सेल है, सेल्स है, ये मर्ज हो जाएंगी आपकी। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। नाउ द नंबर्स, मतलब अगर आपको किसी अब सेल को फॉर्मेट करना है, सेल को ही नहीं, अब लेट्स सपोज मेरे को ये डेटा है, ये सिर्फ ये सारे जितने भी डेटा हैं, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं, मेरे को ये पॉइंट्स में चाहिए, वी नीड इन पॉइंट्स। सो डिक्रीज डेसिमल्स मीन्स पॉइंट्स और डेसिमल वी कैन से increase decimals, so we are going to increase the decimals. What happened with this number? Yeah, so the decimals are here, so 4 decimals are here, but अगर हमें decimals नहीं चाहिए, so decrease the decimals और total remove. Okay, if you have the data like something da 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 da, this is the data. Okay, अब इसे कोमा में चाहिए आपको, this is the comma style, you can do this also, but after point decimal there are 2 zeros, you don't need any decimal. Okay, you can do this also. And if you want the data in percentage style, you can do this also. Just click on this percentage button, you will get the data in percentage style. Okay, in currency style, this is the rupee currency, this is the dollar currency. Okay, accounting style, this is called the accounting style. Let's suppose you are going to type date here, today's date is 18/01/2021. okay, oh my god, this is the formula bar, ये formula bar है, ठीक है। अब इस डेट को फॉर्मेट करना है आपको, इस डेट को फॉर्मेट करने के लिए क्लिक राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, ठीक है, सेल पे फॉर्मेट करेंगे, नंबर पे जाएंगे, डेट पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे नंबर है, नंबर किस टाइप के हैं आपके, दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज द डेट एक्चुअली। अब हमें इस डेट को लेट्स सपोज इस वाले फॉर्मेट में चाहिए, वेडनेसडे for March of 14th and to the like इस फॉर्मेट में चाहिए, तो ये उस फॉर्मेट में भी हो जाएगा, ये हुआ क्यों नहीं, फॉर्मेट सेल। ओके, let's suppose this one, what's that, okay 01/18 now 18th of Jan। मतलब यूएस स्टाइल में क्या होता है कि पहले आपका मंथ आएगा फिर उसके बाद डेट आएगा, ठीक है। अगर आपको उस वाले फॉर्मेट में चाहिए तो फॉर्मेट सेल पे क्लिक करिए, ठीक है, और इस वाले स्टाइल में चाहिए तो इस वाले स्टाइल में मिल जाएगा, मंडे January 18th of 2021। सो ये आपकी फॉर्मेटिंग्स है, बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स आपकी यहाँ पे, देयर आर सो मेनी नंबर्स। Click on it, format cell, the number formatting, we don't need the decimal places, we don't need the decimal, so 0 decimals। currency, अगर ये करेंसी होती तो ये डॉलर्स में आता, डॉलर्स के बजाय अब आप
मतलब इंडियन रुपीज़ भी कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे। अकाउंटिंग फॉर्मेट कर सकते हैं आप, फ्रैक्शन कर सकते हैं, साइंटिफिक, देयर आर सो मैनी थिंग्स। ओके ओके, दिस इज द साइंटिफिक टर्म। ओके, वी डोंट नीड दिस वन आल्सो। बट आपका ये ध्यान रखिए कि सेल आपका उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो चुका है, तो यहाँ पे आप मतलब इसको डिलीट ही कर दीजिए इस सेल को, दिस वुड बी गुड। ओके, नाउ हाँ ये भी हो गया। और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यहाँ तक हम पूरे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, दिस इज निखिल शर्मा साइनिंग ऑफ।